हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना किया करता था, जिसको प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का मन बना लिया था और कुछ ही समय बाद उसने ब्रह्मा जी से अपनी मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। एक दिन ऐसा आया कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और साक्षात हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हो गए। दर्शन करते ही जैसे ही ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से फल मांगने की बात कही तो हिरण्यकश्यप ने 5 इच्छाओं को रखने का काम किया, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर उनकी 5 इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। इन इच्छाओं में हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से जो मांगा था वह किसी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। दूसरी इच्छा में हिरण्यकश्यप ने मांगा कि वह पृथ्वी हो या फिर आकाश, अंदर हो या फिर बाहर, दिन हो या फिर हो रात, इस दौरान वह किसी भी हथियार से नहीं मरेगा। तीसरी इच्छा में उसने मांगा कि पुरुष हो या फिर जानवर, देवी हो या फिर देवता, फिर असुर ही क्यों ना हो, वह किसी के हमले या प्रहार से नष्ट नहीं होगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी ना खत्म होने वाली शक्ति हो, वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वह वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस करना शुरू कर दिया था। परिवर्तन ये हुआ कि जिस किसी ने उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो अपने पिता यानी हिरण्यकश्यप को देवता के रूप में नहीं मानता था। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्त था, इसलिए उनकी भक्ति में लीन रहता था। ये सब देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र यानी प्रहलाद से नफरत करने लगा था। समय तो यहाँ तक आ चुका था कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन विष्णु जी की कृपा हिरण्यकश्यप के सभी प्रयासों को असफल कर देती थी। फिर एक दिन असुरी शक्तियों को रखने वाली हिरण्यकश्यप की असुरी बहन होलिका ने प्रहलाद को जान से मारने के लिए अपने भाई का साथ देने को हामी भर दी, क्योंकि उसके पास भी ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त था। उसे एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ़ने के बाद आग से बचा जा सकता था। इसी घमंड के चलते आसुरी होलिका ने प्रहलाद को आग से जलाकर मारने का षड्यंत्र रच डाला। समय आ गया तो आसुरी होलिका ने खूब सारी लकड़ियों का ढेर लगा रखा था, जिसमें बहाने से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और तय षड्यंत्र के अनुसार उस लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई थी। जिस वक्त आग लगाई गई तो आसुरी ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अग्निरोधक वस्त्र ओढ़कर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही लकड़ी के ढेर में आग लगाई गई तो आसुरी होलिका की गोद में बैठे प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी का जाप करना शुरू कर दिया था। बस क्या था, भगवान विष्णु जी की शक्ति से आसुरी का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद जी के सर पर आ गया और आसुरी होलिका जलकर राख हो गई, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शास्त्रों के अनुसार तय समय पर होलिका दहन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सदियों तक मनाया जाता रहेगा। तो साथियों, आपने जाना कि आखिरकार होलिका दहन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इसी तरह हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि होलिका पूजा कैसे की जाती है और पूजन की सामग्री में क्या क्या शामिल किया जाता है। और हाँ, अगर आपने हमारे लोकल वोकल चैनल को डाउनलोड ना किया हो तो अभी उठाएं अपना मोबाइल फोन और प्ले स्टोर में जाकर तुरंत डाउनलोड करें लोकल वोकल ऐप। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।